जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल भक्ति योगा पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन सुनो, जब कोई बीज धरती में बोता है वह यह नहीं सोचता कि फल कितना मीठा होगा। वह सिर्फ यह जानता है मुझे आज मेहनत करनी है, पानी देना है, धूप सहनी है और बाकी मैं प्रकृति पर छोड़ दूं। उसी तरह एक समय की बात है, एक बालक था, नाम था राकेश। छोटे से गांव में पढ़ता था। ना किताबें थीं पूरी, ना बिजली थी नियमित, लेकिन उसके मन में एक दीपक जल रहा था। मैं कुछ कर दिखाऊंगा। लोग कहते तू तो किस्मत का मारा है, इतना पढ़ने से क्या होगा। लेकिन वो मुस्कुराकर कहता कर्म करना मेरा धर्म है, फल देना उसका काम है जो ऊपर बैठा है। अर्जुन, 5वीं बार की परीक्षा में उसने सफलता पाई और लोग जो कभी हंसते थे अब चरण छूने लगे, क्योंकि उसने सिर्फ कर्म किया। फल की चिंता उसे कभी विचलित न कर सकी। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं अर्जुन, कर्म करते जाओ, न तो हार से घबराओ न जीत पर इतराओ। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। आत्मा अमर है, न वह जन्म लेती है न मरती है। अर्जुन, जब एक देह नष्ट होती है तो लोग रोते हैं। वे सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया, पर सच यह है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। आत्मा कभी न मरती है न जन्म लेती है। एक दिन की बात है, एक छोटा बालक था, विवेक। उसके दादाजी का देहांत हो गया। घर में मातम था, पर वह बालक चुपचाप खिड़की से आकाश देख रहा था। उसकी मां ने पूछा, क्या सोच रहे हो? वह बोला, मां, क्या दादाजी अब कभी नहीं आएंगे? मां बोली, बेटा वो चले गए। लेकिन तभी एक वृद्ध साधु जो वहां आए थे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं बालक, दादा कहीं नहीं गए। जैसे जल वाष्प बनकर ऊपर जाता है, फिर बारिश बनकर लौट आता है, वैसे ही आत्मा भी सिर्फ रूप बदलती है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। एक नई समझ थी कि दादा अभी भी कहीं हैं, शायद एक फूल में, शायद एक तारे में, या शायद उसी के दिल में। इसलिए मैं कहता हूं अर्जुन, शरीर तो नष्ट होता है पर आत्मा न कभी जलती है, न कटती है, न बहती है, न सूखती है। आत्मा तो अविनाशी है, सनातन है। क्रोध, लोभ और मोह यही विनाश की जड़ है। अर्जुन, जब मनुष्य पर क्रोध हावी हो जाता है, जब उसका हृदय लोभ से भर जाता है और जब मोह उसकी बुद्धि को ढंक लेता है, तब वह स्वयं ही अपने पतन का कारण बनता है। एक पुरानी कथा है अर्जुन। एक छोटा सा व्यापारी था, नाम था विराज। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी। ईमानदारी से काम करता था। लेकिन एक दिन उसके सामने की दुकान वाले ने बड़ी गाड़ी खरीदी। लोग उसकी दुकान पर भीड़ लगाने लगे। विराज को जलन हुई। उसके मन में क्रोध आया, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मैं पीछे क्यों हूं? फिर उसके भीतर लोभ जागा, मुझे उससे ज्यादा कमाना है किसी भी हाल में। और मोह ने उसकी आंखें बंद कर दी। बस अब मैं वही बनूंगा जो वह है। वह गलत रास्तों पर चल पड़ा, मिलावट करने लगा, ग्राहक को धोखा देने लगा। धीरे धीरे उसका नाम बदनाम हो गया। दुकान पर ताले लग गए और वह अकेला बैठा सोचता रहा, मेरा सब कुछ कैसे खत्म हो गया। तब उसे समझ आया, उसका विनाश किसी और ने नहीं, उसके अपने क्रोध, लोभ और मोह ने किया। जो अपने भीतर के विकारों को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है।
मन को वश में करना सबसे बड़ी विजय है। अर्जुन, तू संसार के सबसे महान धनुर्धर है, लेकिन क्या तू जानता है मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किससे होता है? ना किसी और योद्धा से, ना किसी राक्षस से, बल्कि स्वयं अपने मन से। और जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। सुन अर्जुन, एक युवक था, नाम था अमन। उसके पास था ज्ञान, मेहनत की लगन और अच्छे सपने, पर उसका मन चंचल था। हर दिन वह सोचता, आज तो पढ़ूंगा, लेकिन मोबाइल की 1 घंटी और उसका ध्यान भटक जाता। कभी सोशल मीडिया, कभी गुस्सा, कभी थकान। हर बार वह खुद से हार जाता। मन कहता कल कर लेंगे, और अमन कहता ठीक है। दिन बीतते गए और सपने धुंधले हो गए। एक दिन वह बहुत टूट गया। वह रोने लगा, हे भगवान, क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आया और बोला, बेटा तू दिन को दोष मत दे, तू अपने मन से युद्ध कर। हर बार जब मन कहे रुक जा, तू बोल नहीं, मैं अपने लक्ष्य तक जाऊंगा। इसीलिए अर्जुन, यदि तू अपने मन को मित्र बना ले तो तू किसी भी परिस्थिति को जीत सकता है। लेकिन यदि तू अपने मन का दास बन गया तो यह संसार तुझे बार बार गिराएगा। स्वधर्म पालन श्रेष्ठ है, चाहे वह छोटा क्यों ना हो। अर्जुन, लोग इस संसार में अक्सर दूसरे का धर्म निभाने की होड़ में लगे रहते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं वैसा बन जाऊं तो मुझे सम्मान मिलेगा, परंतु जो अपने स्वभाव, अपने कर्तव्य को समझकर चलता है वही वास्तव में ईश्वर के निकट होता है। स्वधर्म चाहे कितना भी साधारण क्यों ना हो, उसका पालन करना ही सच्चा योग है। सुनो अर्जुन, एक युवक था, नाम था गोपाल। वह नगर परिषद में सफाई कर्मी था। रोज सुबह 4 बजे उठकर गलियां साफ करता। लोग उसे नजरअंदाज करते, कई बार अपमान भी करते, पर वो हर दिन हंसकर कहता, मैं भगवान के लिए ये कर रहा हूं। अगर ये गली साफ है तो बच्चों को खेलने में आनंद मिलेगा, बुजुर्गों को चलने में सहूलियत होगी। एक दिन एक बड़ी बीमारी फैली। मच्छरों से लोग बीमार होने लगे। तभी गोपाल ने बिना रुके पूरी कॉलोनी साफ रखी। डॉक्टरों ने कहा अगर यह व्यक्ति ना होता तो महामारी फैल जाती। लोगों की आंखों में आंसू थे। अब उन्हें समझ आया यह कोई साधारण कर्म नहीं था, यह था स्वधर्म का पालन। अर्जुन, यदि गोपाल की जगह कोई योद्धा होता परंतु वो ये काम नहीं करता तो क्या ईश्वर प्रसन्न होते? नहीं, ईश्वर उसी से प्रसन्न होते हैं जो अपना कर्तव्य निभाता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।